लोहाघाट में कांग्रेस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हो गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया। लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के संयोजन और जिला अध्यक्ष कांग्रेस चंपावत पूरन सिंह कठायत की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने लोहाघाट में इस कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत की। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। करण मेहरा ने सभी कांग्रेस पदाधिकारियों से बूथ और मंडल स्तरीय कमेटी तुरंत गठित करने के निर्देश दिए और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जुटने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी और जन विरोधी पार्टी की सरकार है। उन्होंने भाजपा पर जमकर हमले करते हुए कहा कि अगर 2024 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। अगली बार उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आएगी तो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन भी बहाल की जाएगी। उन्होंने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर भाजपा की जन विरोधी नीतियों की जानकारी देने और कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को उन्हें बताने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2024 में कांग्रेस सहयोगी दलों को सहयोग से सरकार बनाएगी और उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपना परचम लहराएगी। उन्होंने आगे कहा कि देश का धन अंबानी और अडानी की जेबों में जा रहा है और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है और इन सब से जनता त्रस्त है। मेहरा ने कहा कि जनता 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देगी। उन वर्कर्स की है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई या फिर जो सामाजिक हितों के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। और हमको महसूस होता है कि जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, मुझसे कहा गया है कि वर्कर्स को चार्ज करना है, उनको उनके महत्व को समझाना है। तो मैं लगातार देवप्रयाग से मैंने अपने कार्यक्रम शुरू किए थे। मैं गढ़वाल मंडल के जिले सम्मेलन कर चुका हूँ। अब मैं कुमाऊं की शुरुआत मैंने न्याय की देवता गोइलजू के यहाँ से की है और आज यहाँ भी वही संदेश था कि आप लोग सर्वोपरि हैं और इस पार्टी में सभी लोग बराबर के स्टेक होल्डर्स हैं। ऐसा नहीं कि करण मेरा अध्यक्ष हो गया तो मैं सब कुछ हो गया। इसमें जो हमारे बूथ लेवल का हमारा कार्यकर्ता है वो भी उतना ही स्टेक होल्डर है कांग्रेस का जितना मैं हूँ। ये जिम्मेदारियां हैं कि अलग अलग जगहों पर बैठ के हम जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। निश्चित हम मंडलमों की नियुक्तियों पे हम पिछले 1 महीने से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जनवरी पहले हफ्ते तक हमारे जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो मंडलमों की नियुक्ति कर रहे हैं। मंडलमों का जो स्ट्रक्चर है वो 6 बूथ से लेकर 10 बूथ तक का है और हमारी पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों में ये बहुत ही आवश्यक था। और जो बीजेपी के शक्ति केंद्र जिस तरीके से डैमेज करते हैं, हमको अच्छे कार्य करते हुए अपने मंडलों से पूरा भरोसा है कि वो शक्ति केंद्रों का मुकाबला कर पाएंगे। 3% का केवल डिफरेंस है और हमको केवल हर 100 आदमी में से 5 आदमियों को बदलने की कोशिश करनी है। और मुझे लगता है काम बहुत कठिन नहीं है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अंकिता मर्डर केस है, अग्निवीर है, इन सब का प्रभाव अगले 2024 में दिखाई देगा और जनता में परिवर्तन आएगा। उधर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल और पूर्व सांसद प्रदीप टंटा ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए भारतीय जनता पार्टी को जुमले की सरकार बताया और उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की सड़क, शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और मुख्यमंत्री धामी अपनी पीठ थपथपाने में लगे हैं। अंकिता हत्याकांड और अन्य मामलों में शामिल भाजपा नेताओं को बचाया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर लोकसभा चुनाव के लिए जुट जाने का आह्वान किया। विकसित भारत रहेगा ना, तभी तो आज भारत को बांटा जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जाति धर्म की राजनीति हो रही है, डर और भय का माहौल है और जो सर्वधर्म संभाव की जो हमारी विचारधारा थी उसको खत्म किया जा रहा है। देश कमजोर होगा, अगर संविधान कमजोर होगा देश कमजोर होगा, देश बटेगा देश कमजोर होगा। आज ये भय और वातावरण, भय और डर का जो वातावरण है, देश के आम जनता उससे त्रस्त आ चुकी है, बदलाव चाहती, परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने का उन्होंने दावा किया। सम्मेलन में सभी कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे और 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया। यूपी न्यूज़ 9 के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।